नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग हैंड इजी ट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है वायुमंडल की विभिन्न परतें, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब इसके बाद जल्दी से हम लोग देखते हैं कि जो वायुमंडल है हमारी धरातल पृथ्वी से ऊपर, ठीक है, जहाँ हम खड़े हुए इससे ऊपर जो भी है वो हमारा वायुमंडल है। और जहाँ पर अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होती हैं और उन्हीं घटनाओं के आधार पर हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इन मंडलों का नाम भी रखा हुआ। तो वायुमंडल की मुख्य 5 परतें हैं। हमने पहले से एक फिगर बना लिया था ताकि समय कम लगे। तो ये धरातल से ऊपर है, 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं देखिएगा। सबसे ऊपर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारे धरातल से, ठीक है, कितना, पृथ्वी के धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर तक, 12 किलोमीटर ऊपर तक, कितने ऊपर तक, धरातल से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, कितना, 12 से 50 क्या होगा, समताप मंडल। समताप मंडल, इसे समताप मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ वातावरण शांत रहता है ना। अब इसके बाद है 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक, कितना, 85 किलोमीटर, 50 से 85 किलोमीटर तक को हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। मध्य, क्योंकि ये बीच में है ना, 5 मंडल हैं हमारे वायुमंडल की, 5 परतें हैं मध्य, और ये बीच में पड़ता है मध्य मंडल के। अगर प्रश्न आए कि मध्य मंडल के नीचे कौन सा मंडल है, तो समताप मंडल है। धरातल के सबसे पास कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल है। अब देखेंगे कि मध्य मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, तो मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल। क्या है, आयन मंडल। और इसकी ऊंचाई है 85 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक ऊपर जो है, कितना, 85 से 640 किलोमीटर तक की जो बीच में मंडल है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। अब इसके बाद अंतिम, 5वां और अंतिम, क्योंकि ये बाहर है इसलिए इसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। और इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है, 640 से लेके 10,000 किलोमीटर तक, ठीक, कितना, 640 से लेके 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को वायुमंडल कहा गया है। अब हम देखेंगे क्षोभ मंडल, जो कि धरातल के सबसे नजदीक है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। तो जो क्षोभ मंडल है उसमें हमारे वातावरण, हमारे यहाँ जितने भी तरह की मौसमी दशाएं हैं ना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं, धूल कण, अगर है ना, धूल कण, वाष्प, ये सब चीजें कहाँ पाई जाएंगी, क्षोभ मंडल में। और क्योंकि इसमें बराबर जो है मौसम बदलता रहता है, इसलिए हम इसे एक नाम से और भी जानते हैं, इसे हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल ना, क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल। अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि धरातल के निकट, कहीं ऑप्शन हो कि तो धरातल के निकट कौन सा मंडल है, अगर परिवर्तन मंडल हो तब भी हम उसको सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब इसके बाद है समताप मंडल, ठीक, क्या है, समताप मंडल। इस मंडल में एक चीज, ये यहाँ पर मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो घटित
नहीं होती। तो यहाँ का वातावरण, समताप मंडल का वातावरण शांत होता है। और ओजोन परत, क्या हमारी जो ओजोन परत है इसी में पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? 15 किलोमीटर से लेके 12 से ऊपर ना 15 से 35, 15 से 35 के बीच ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन, जो कि पृथ्वी की रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको ओजोन परत परावर्तित कर देती है। ठीक है, नहीं तो हमारे वातावरण का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर पे एक चीज और देखिएगा कि 165 प्रति 165 मीटर, कितना? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है। तो अगर कोई पूछे हमारे वायुमंडल में एक कितने मीटर चलने पर 1 डिग्री तापमान कम होगा, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। तो समताप मंडल हो गया ना। अब इसके बाद है हमारा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल से पहले हम लोग एक चीज भी जान लें कि जो हमारा समताप मंडल है, क्योंकि यहाँ वातावरण शांत है, इसीलिए इस मंडल में जेट वायुयान, जो जेट वायुयान है उसको उड़ाने के लिए आदर्श दशा है, क्योंकि यहाँ पर एकदम वातावरण शांत रहता है। ठीक, अब मध्य मंडल की बात करते हैं। तो मध्य मंडल में तापमान क्या होता है? घटता है। मध्य मंडल में तापमान घटकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? घटकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब इसके बाद है हमारा आयन मंडल। चौथा मंडल है आयन मंडल। इस मंडल की जो प्रमुख खासियत है कि हमारे यहाँ जो भी संचार संबंधी जो भी संचार व्यवस्था है उसकी इसी मंडल से प्रभावित होता है, क्योंकि इस मंडल पर में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जो क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। इसी के कारण संचार व्यवस्था पृथ्वी पर, हमारे यहाँ जो संचार प्रणाली है, इसी के कारण संभव हुई। ठीक है, किसके कारण? आयन मंडल के कारण। अब इसके बाद वायुमंडल। तो वायुमंडल में हमारे जो भी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना, सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, जो इस मंडल में छोड़ने से वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेंगे और विभिन्न मौसम संबंधी घटनाएं, जो जिस चीज के लिए सैटेलाइट छोड़ेगी उस संबंधित सूचनाएं वो पृथ्वी पर लगातार प्रेषित करती रहती है। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर वायु अत्यंत विरल होती है। क्या होती है? वायु विरल होती है। यहाँ पर 2 गैसों की अधिकता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की। ठीक है, अगर पूछा जाए, प्रश्न आए कि वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो पृथ्वी के धरातल के जो से ऊपर जो वायुमंडल की परतें हैं, 5 मुख्य परतें हैं,
पहली क्षोभ मंडल है 0 से 12 किलोमीटर तक, जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसमें हाँ इस मंडल में, क्षोभ मंडल में हमारे यहाँ जो वायुयान, इसमें हम लोग जो यात्री विमान है, इसी वायुयान इसी मंडल में ऊपर की तरफ उड़ते हैं। वायुयान क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, जो पृथ्वी की रक्षा अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इसी परत में जेट वायुयान, जो जेट वायुयान है वो इस परत में चलते हैं, क्योंकि इससे शांत, यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती, वातावरण एकदम शांत रहता है। फिर मध्य मंडल है, मध्य मंडल में तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। उसके मंडल है आयन मंडल है। आयन मंडल विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिसके कारण ये रेडियो तरंगे हैं उनको परावर्तित करते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर जो है संचार प्रणाली संभव हुई। और अंतिम में हमारा वायुमंडल है। उसे तो हमारा जो अंतरिक्ष अनंत है, पर जो मुख्य रूप से 5 पड़ते हैं, तो वायुमंडल में सैटेलाइट जो छोड़ी जाती हैं, और यहाँ का वातावरण विरल होता है। 2 मुख्य गैसें पाई जाती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। और इसके बाद आप लोग देखेंगे हम लोग किस तरह से ट्रिक से आसानी से वायुमंडल की विभिन्न परतों को जानें, इसी में आपको हम बताते हैं। तो अभी तक आपने वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जाना, किस तरह से हम इन 5 परतों को ट्रिक से आसानी से याद करें ताकि भूल न पाएं। तो हम लोग जो है देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो ट्रिक क्या हमारी है, सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल में क्षोभ, तो क्षोभ मतलब छोड़, ठीक है। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल को हम क्या करते हैं, सबको, मात्रिक वर्ड है सबको, सा से ना, समताप मंडल सबको। मध्य मंडल में, आयन मंडल में आयन, तो आया ट्रिक हमारा, ठीक है। वायुमंडल मतलब बाहर, वाह मतलब जो बाहर है ना, तो जो बाहर है, वाह है मतलब बाहर, ये हमारा ट्रिक वर्ड, ठीक है। तो हमारा ट्रिक वर्ड क्या बना, छोड़ सबको, छोड़ सबको, में आया बाहर, ठीक है। क्लियर हो गया। क्षोभ मंडल सबको, समताप मंडल में, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहर अर्थात बाहर, बहिर्मंडल। तो ऐसी और भी इस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।